Hello students, hello everyone. Welcome to Ankit Joshi Academy. Today we will start conic sections. So before starting conic section, we will learn what is the meaning of cone, what is double cone, how it is generated. मेरा नाम अंकित जोशी है. आप सभी का अंकित जोशी एकेडमी में स्वागत है. आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोन का डेफिनेशन क्या होगा, डबल कोन क्या होता है, एक्सिस, वर्टेक्स, ये सब बेसिक पैरामीटर्स कोनिक से संबंधित क्या क्या हो सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे. हमारे पास एक फिक्स लाइन है. इस लाइन से थीटा का एंगल बनाने वाली और एक लाइन है. तो ये जो इंक्लाइन लाइन आपको दिख रही है इसे हम कहेंगे जनरेटर. फिक्स लाइन और जनरेटर के बीच में एंगल हम मान लेते हैं थीटा. थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ वर्टेक्स. एंगल ऑफ वर्टेक्स देखिए, तो एंगल ऑफ वर्टेक्स को कांस्टेंट रखते हुए जनरेटर को इस फिक्स लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे. तो जनरेटर को जब आप फिक्स लाइन के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो आपको एक 3D शेप मिलेगा. इस शेप को हम कहेंगे डबल कोन. इसको हम कहेंगे डबल कोन. फिक्स लाइन को हम कहते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ डबल कोन. और फिक्स लाइन यानी कि एक्सिस और जनरेटर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. तो यहां पर जो इंक्लाइंड सरफेस आपको मिल रहा है, कोनिकल सरफेस जो मिल रहा है, उस सरफेस को हम कहते हैं नैप. तो एक नैप ऊपर है और एक नैप नीचे है, जिसे हम कहेंगे अपर नैप और इसे हम कहेंगे लोअर नैप. वर्टेक्स से इसके बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ये जो बेस है इस बेस को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द डबल कोन. सो बेस ऑफ दिस डबल कोन इज डायरेक्ट्रिक्स. फिक्स लाइन को कहा एक्सिस, इंक्लाइंड लाइन को आपने कहा जनरेटर, और जनरेटर से जो सरफेस बना है इंक्लाइंड सरफेस उसे कहा आपने नैप. ऊपर वाले कोन को कहा अपर नैप, नीचे वाले कोन को हम कहेंगे लोअर नैप. सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद द डबल कोन. देखिए, ये है हमारे पास डबल कोन. ये डबल कोन का एक्सिस है और ये वर्टेक्स. वर्टेक्स को मैंने टाइमली नाम दे दिया. ये इंक्लाइंड लाइन यानी कि जनरेटर और एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ वर्टेक्स. ये जनरेटर और इंक्लाइंड लाइन के बीच में जो एंगल है इसको मैंने अल्फा से डिनोट किया. दिस इज एंगल ऑफ वर्टेक्स. अब हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, उसको हम कहेंगे कटिंग प्लेन. ये कटिंग प्लेन इस डबल कोन को कट कर रहा है. तो कटिंग प्लेन इस डबल कोन को कैसे कट कर रहा है उसके आधार पर आपको डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे, डिफरेंट शेप्स मिलेंगे. उन शेप्स को हम कहेंगे कोनिक सेक्शंस. एंगल बिटवीन कटिंग प्लेन एंड एक्सिस ऑफ डबल कोन, ये हमने डिनोट कर लिया थीटा से. हम अज्यूम करते हैं कि कटिंग प्लेन is cutting this double cone at a point other than the vertex.
यानी कि वर्टेक्स को छोड़कर कोई दूसरे पॉइंट पर कटिंग प्लेन इस डबल कोन को कट कर रहा है। सो लिख लेता हूं मैं यहां पर कटिंग प्लेन cutting the double cone at a position other than vertex. तो वर्टेक्स को छोड़कर कोई दूसरी पोजीशन पर कटिंग प्लेन कट करना। तो देखिए यहां पर 3 कंडीशंस बनी। थीटा ग्रेटर देन अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा एंड थीटा लेस देन अल्फा। याद तो जब कटिंग प्लेन वर्टेक्स को छोड़कर और किसी पॉइंट से इस डबल कोन को कट करता है तो 3 तरीके से वो सेक्शन हो सकता है। या तो थीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, या थीटा लेस देन अल्फा होगा। तो थीटा क्या है भाई? थीटा इज द एंगल बिटवीन कटिंग प्लेन एंड द एक्सिस। तो भैया मैं यहां पर एक कटिंग प्लेन अज्यूम कर रहा हूं। ये देखिए ये कटिंग प्लेन, कटिंग प्लेन और एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। और ये वाला एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा ग्रेटर देन अल्फा। तो जब थीटा अल्फा से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में जो शेप मिलेगा, जो कोनिक मिलेगा, उसे हम कहते हैं इलिप्स। अगर कटिंग प्लेन का एंगल अल्फा के बराबर है तो जो शेप मिलेगा दैट विल बी पैराबोला। कटिंग प्लेन का एंगल अल्फा से छोटा है तो जो शेप मिलेगा वो है हाइपरबोला। हाउ कैन वी डिफाइन ए कोनिक सेक्शन? देखो बेटा, एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट। अब हमारे पास 2 डायमेंशन प्लेन में एक पॉइंट ऐसा है, मान लेते हैं वो पॉइंट है P, जिसका डिस्टेंस आप इस फिक्स पॉइंट से कैलकुलेट कीजिए। फिक्स पॉइंट है यहां पर S, तो आपने P से S की दूरी कैलकुलेट किया, आपको मिला PS, यहाँ पे SP। फिर आपने इस मूविंग पॉइंट, इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट किया इस फिक्स लाइन से, इसको आप कह दीजिए PM। तो SP और PM इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। So we have a moving point P whose locus is such that its distance from a fixed point and its distance from a fixed line always bears a constant ratio. SP upon PM equal to a constant। इसको हमने डिनोट किया E से। E से E को कहते हैं एसेंट्रिसिटी, इस फिक्स लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स और इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस। यहां से जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन होगा इस पॉइंट P का लोकस, और पॉइंट P का जो लोकस होगा वही होगा इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो सुनिए, हाउ कैन वी डिफाइन कोनिक सेक्शन? कोनिक सेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट P whose distance from a fixed point and the distance from a fixed line always bears a constant ratio. The fixed point is called as focus, the fixed line is called as directrix, and the constant ratio is denoted by E called as eccentricity. अब देखिए बेटा, ये E की ही वैल्यूज है जो कमाल करती है।
अगर e का वैल्यू 1 है तो एक कोनिक मिलेगा, e का वैल्यू लेस देन 1 है तो दूसरा कोनिक मिलेगा, e का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो तीसरा कोनिक मिलेगा। सो देयर आर जनरली 4 टाइप्स ऑफ कोनिक, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले 3 मैं यहां पर लिस्ट कर रहा हूं आपके सामने। अगर e का वैल्यू 1 हो, यानी कि sp अपॉन pm का रेशियो 1 के बराबर हो, तो जो कोनिक सेक्शन मिलेगा दैट कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड एज पैराबोला। Got it? Second case is अगर इस e का वैल्यू लेस देन 1, then the conic section obtained is called as ellipse. और अगर e का वैल्यू greater than 1 है, then the corresponding conic section obtained will be called as hyperbola. और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि पैराबोला सेक्शन कैसे जनरेट होता है, हाइपरबोला कैसे जनरेट होता है और इलिप्स कैसे जनरेट होता है। तो फिलहाल हम एसेंट्रिसिटी को बेस बनाकर कोनिक्स को डिफाइन कर रहे थे, कोनिक्स को क्लासिफाई कर रहे थे। सर्कल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ए कोनिक सेक्शन, और सर्कल के लिए ई का वैल्यू होता है 0। अगर एसेंट्रिसिटी का वैल्यू हो 0, then that conic will be called as circle. So based on the values of eccentricity, we have classified the conic sections. E का वैल्यू 1 parabola, E का वैल्यू less than 1 ellipse, E का वैल्यू greater than 1 hyperbola, E का वैल्यू 0 that will be circle.